नमस्कार किसान भाइयों, सत श्री अकाल सभी किसान भाइयों को। सभी आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? सुबह के 8 बजे हैं। हम अपने खेत में गेहूं का मुआयना करते हुए। किसान भाइयों चलो गेहूं वाली वीडियो तो डाल दिया, आप उसको देख लेना। मेन बात थी ये वीडियो डालने के लिए किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के पास अभी भी पूसा बासमती का या जितनी भी बासमती की वैरायटियां अभी भी दान पड़ा है, जैसे कि आज तारीख हो गया 22 फरवरी 2024। प्लीज़ मेरा पर्सनल व्यू है, जल्दी से जल्दी अपना दान बेच दो। इसके पीछे एक कारण है, कई जगह पे इसकी खरीद बंद हो गई है। बासमती 1401 की और चाहे आपकी 1121 या कोई भी वैरायटी पड़ी है, और इसका रेट डे बाय डे कम होता जा रहा है। किसी के कहने के ऊपर वैसे मत अभी रख लेना कि अभी इसका रेट आएगा, अभी कोई उम्मीद नहीं है। रोज़ इसका 10 रुपये 20 रुपये रेट कम हो रहा है। जैसे आपको बताता हूँ, हमारे एरिया में सिरसा में सिर्फ और सिर्फ एक परचेज़र रह गया है। जीवन नगर और संत नगर और रानिया में भी इसकी परचेज़ बंद हो गई है। टोहाना में भी परचेज़ बहुत कम हो गई है, रतिया में भी कम हो गई है, जाखड़ में भी कम हो गई है। और सिर्फ एक मंडी रह गई, फतेहाबाद वाली। फतेहाबाद वाली मंडी में भी रोज़ का रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे कल का रेट अगर मैं आपको बताऊं 21 फरवरी का, तो जो सबसे टॉप का दान था यहाँ, एक छोटी मोटी डेयरी जिसको बोलते हैं कि भाई तेजी है, कोई तेजी नहीं आई भाई। लास्ट डेयरी 4375 रुपये बिकी थी, मैं मंडी में ही था, ठीक है जी। उससे पहले 4385 बिकी थी, उससे एक दिन पहले 3 दिन पहले बिकी थी 4410 रुपये। धीरे धीरे रोज़ का रोज़ इसका रेट कम हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? सबके अपने अपनी संभावने हैं कि ये कारण है जी, लाल सागर का ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है, उसकी वजह से बंद हो गया। किसान भाई अपने जैम लगे हुए, उसकी वजह से बंद हो गया। या तीसरा आप ये कह दो कि इलेक्शन आने वाला है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, उसकी वजह से बंद हो गया। कई कारण हो सकते हैं। अच्छा, एक वीडियो भाई डालते रहते हैं कि भाई गल्फ मेले में आपके दान के बाद तेजी आएगी। 3 साल तो मुझे देखते हो गए, गल्फ मेले के बाद धान के रेट में कोई तेज़ी नहीं आती। पिछली बार मैंने अपने सारे खेत का धान रख लिया था कि भी गल्फ का मेला देखेंगे और उसके बाद धान की तेज़ी आएगी। भाई उसके बाद कोई तेज़ी नहीं आई। क्यों नहीं तेज़ी आई? वो तो एक तरह की प्रदर्शनी है, गल्फ मेला जो दुबई में होता है, उसमें तो ये दिखाया गया था कि भाई हाँ, हम इंडिया से आए हैं और हमारे पास ये बासमती का दान है। उन शेख जो लोग हैं उन्होंने देखा कि भाई हाँ, आपकी वैरायटी तो बहुत अच्छी है, पर आपका रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हम उस रेट पे नहीं खरीद सकते हैं। पिछली बार के ये बयान थे और उसके बाद उसमें दान के रेट में कोई तेज़ी नहीं आई थी। और वैसे भी मेरे कई मिलरों से बात होती है, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास चावल का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक है, इसमें तेज़ी आने की कोई संभावना ही नहीं है। किसान भाइयों अपने विवेक के अनुसार काम करें और किसी के कहने के ऊपर दान को वैसे मत रख के बैठें। दान के रेट में डे बाई डे तेज़ी आने की कोई संभावना नहीं है, डे बाई डे इसमें कमी आती जा रही है। और कहीं ऐसा ना हो या आगे वाले टाइम में सरकार इसकी या व्यापारी इसकी खरीद बिल्कुल ही बंद कर दें। और अभी वैसे भी 20 दिन के अंदर अंदर सरसों का सीजन शुरू हो जाएगा, उसके बाद गेहूं का सीजन शुरू हो जाएगा। अगर तेज़ी आई भी तो जून या जुलाई में जाके आएगी, तो तब तक क्या तेज़ी आएगी? गर्मी आ जाएगी, तो उसके अंदर वैसे भी कीट पतंगे बहुत हो जाएंगे। धान को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मी के महीनों में, क्योंकि हम हमेशा ही संभालते हैं। हमारा यही है कि पिछले 10 सालों से कि दिसंबर के बाद जनवरी या फरवरी में ही बेचना है। पिछले साल की रेट की बात करें तो जनवरी में इसकी तेज़ी आई थी, 5420 रुपये तक का रेट हमने लिया हुआ है हमारी फतेहाबाद मंडी के हिसाब से। इस बार कोई तेज़ी नहीं आई। एक बार बूम किया था, 5100 रुपये समथिंग बिकी थी एक छोटी सी डेयरी, उसके बाद आके 4800 रुपये बहुत रेट टिका हुआ था, बहुत ज़्यादा। हमने भी नहीं बेचा, हमें लग रहा था कि तेज़ी आएगी, पिछली बार की तरह 5500 6000 रेट जाएगा, पर भाई नहीं गया। कोई बात नहीं, व्यापार तो फिर ऐसे चलता है, कभी तेज़ी और कभी मंदी। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि अगर आपके पास दान पड़ा है तो उसको जल्दी से जल्दी बेच दो, आगे तेज़ी आने की कोई संभावना ही नहीं है। ये जो कई लोग वीडियो डालते रहते हैं कि भाई बस दान में तेज़ी आ गई, उस मंडी में तेज़ी आ गई। अरे कोई तेज़ी नहीं है। मिलरों के पास तो चावल का बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है स्टॉक। ठीक है जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ही की